हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मैं आप सबसे कि आप जब मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस देखते हो, ये सारे चार्ट ऑफ द वीक के हो या ब्रेकआउट स्टॉक्स हो या बाकी जो स्टॉक्स के एनालिसिस हम करते हैं, तो इन सारे स्टॉक्स की आप है ना वॉच लिस्ट बना करके रखना। एंड प्लीज़ उन स्टॉक्स को है ना आप रेगुलरली ट्रैक करना गाइस, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे ना तो आप मार्केट से आपको लर्निंग नहीं मिलेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, जो स्टॉक्स मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, जो चार्ट्स के ऊपर हम जिन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम असेंडिंग ट्रायंगल को पैटर्न को डिस्कस करते हैं तो वो उस पैटर्न के ब्रेकआउट होने से पहले ही कई कई बार हम ब्रेकआउट होने से पहले डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के चार्ट के अंदर डिस्कस किया है, हमने इसको ब्रेकआउट से पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो आपको इसको ट्रैक करना चाहिए कि इसके अंदर ब्रेकआउट कब आएगा। ये ट्रेंड लाइन जिस जैसे हमने ट्रेंड लाइन लगा करके रखी है, वैसे अगर आप ट्रेंड लाइन लगा करके रखोगे अपने चार्ट्स के ऊपर एंड ये इस स्टॉक को हर रोज आप ट्रैक करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलेगी, है ना। तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है लर्निंग करने का, आपको इस तरीके से ही लर्निंग करनी पड़ेगी। एंड तभी आप मार्केट से बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हो। एंड आपका जो थॉट प्रोसेस होता है चार्ट्स को देखने का, तो वो आपका चेंज होगा। मैं आपको हर हर रोज बोलता हूँ कि आप चार्ट्स देखा करें। तो चार्ट्स देखने से मेरा मतलब है कि आप जिन जिन स्टॉक्स को आपके रडार पर आते हैं, एक तो आप अपनी नोटबुक बनाओ, नहीं तो आप इनकी वॉच लिस्ट बनाओ, आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हो उसके अंदर। एंड इन स्टॉक्स को हर रोज ट्रैक करो कि उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आपने जो सोच करके स्टॉक के अंदर जो आपकी जो सोच थॉट प्रोसेस थी, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें अगर आप ट्रैक करोगे, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न इसके अंदर बन रहा है, तो आपको जो लर्निंग मिलेगी ना गाइज, वो किसी भी क्लास में या कहीं पर भी नहीं मिलेगी। एंड उससे क्या होगा, आपका अपना एक थॉट प्रोसेस जनरेट होगा। एंड अगर आपका थॉट प्रोसेस अगर आप क्लियरली अगर आप हो गए, तो आप किसी भी चार्ट को देख करके ही बता सकते हो कि है नहीं, ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, या इसके अंदर मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है चार्ट्स को देखने का। एंड जैसे जैसे आप चार्ट्स देखते रहोगे, वैसे वैसे आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स मिलेंगे। एंड उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स आपको मिलेंगे। क्या होता है, हम जब मार्केट के अंदर आते हैं तो हमें यूट्यूब के ऊपर या ट्विटर के ऊपर नए नए स्टॉक्स आते हैं, और पुराना जो हमने स्टॉक देखा हुआ होता है हम उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो नए आते हैं उनका अलग वॉच लिस्ट बनाओ, जो हमने देखे हुए हैं जो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक्स है हमारे, उनका एक अलग वॉच लिस्ट बना करके उनको ट्रैक करो। तब आपको पता चलेगा कि स्टॉक्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं तो वो जो स्टॉक्स बहुत भागे नहीं है ना, वो गिरावट में गिरते भी नहीं है, है ना। तो ये सब से सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेगी, लेकिन इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको ट्रैक करना पड़ेगा। मिनिमम आपको 1 साल तक इस तरीके से हर रोज चार्ट्स को ट्रैक करना होगा, तब आप जा करके बहुत अच्छे ट्रेडर या बहुत अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। ठीक है। तो और एक बात गाइज, हम जो चार्ट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो मैं आपको सिर्फ स्टडी पर्पस के हिसाब से बताता हूँ। तो इनके अंदर बाय एंड सेल करने की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको इनको प्लीज़ इनको सीरियसली आपको स्टडी करना चाहिए। एंड अगर आप किसी भी चैनल को फॉलो करो या किसी भी एनालिस्ट को फॉलो करोगे, लेकिन अगर आप खुद का एनालिसिस नहीं करोगे, अगर आप उस स्टॉक का चार्ट ओपन करके नहीं देखोगे, आप उसके ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंसेस अगर मार्क नहीं करोगे ना, तो तक आपको यहाँ पर अच्छी जो लर्निंग है ना वो नहीं होगी गाइज, है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो सेटअप और बाकी चीज़ों से चीज़ों जो होती हैं उनसे ज़्यादा आपको इन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छे से चार्ट देखना सीखना है तो। ठीक है। तो अब हम चलते हैं चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की तरफ। आज जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं वो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है गाइस। एंड फार्मा सेक्टर जो ऐसा सेक्टर है गाइस, फिलहाल की उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है, लेकिन वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखना, फार्मा सेक्टर पर नजर रखना गाइस। एटो सेक्टर जैसा अभी फिलहाल अभी चल रहा है, इसी तरीके से फार्मा सेक्टर भी चलने वाला है। लेकिन जब उसके अंदर ज़्यादा ब्रेकआउट्स आएंगे तब उनको टीवी पर डिस्कशन होगा उनके बारे में।
तो उससे पहले अगर आप चार्ट्स देखते हो तो आपको सबसे पहले पता होगा कि नहीं ये सेक्टर चलने वाला है। ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी अभी 22,300 पॉइंट्स के अराउंड क्लोज हुई है। एंड हम ये वीकली चार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो वीकली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है वो काइंड ऑफ कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। एंड लेकिन इसने अभी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया हुआ आपको दिखाई देगा वीकली चार्ट के ऊपर। ये गिरावट हुई थी, उसके बाद हैमर कैंडल बनी है, एंड इसके बाद ये ग्रीन कैंडल बना करके पिछला हफ्ता जो है हमारा वहाँ पर क्लोज हुई है। तो ये काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, लेकिन मॉर्निंग स्टार में ज़्यादा गिरावट लगती है। दो एटलीस्ट 2-3 कैंडल की गिरावट होनी चाहिए थी। तो हम इसे कंसोलिडेशन जोन में ही कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट आता है यहाँ पर तो इसका 23,500 पॉइंट्स तक का टारगेट आएगा। क्योंकि ये जो ब्रेकआउट है गाइज, यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया था वो असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया था। एंड सेम पैटर्न हमने इस वाले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के बारे में। तो अगर आप फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को भी आप वॉच लिस्ट में रखोगे और ट्रैक करोगे तो उसके अंदर भी इसी तरीके के डेवलपमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये निफ्टी के चार्ट के अंदर डेवलपमेंट्स आए हैं, तो ऐसे ही डेवलपमेंट्स इस स्टॉक के अंदर भी आ सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर सेम पैटर्न बना हुआ है। एंड वो भी वीकली चार्ट पर ही बना हुआ है। ओके, तो इस तरीके से ये निफ्टी का चार्ट है। तो अब हम चलते हैं चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की तरफ। एंड आज हमने सिलेक्ट किया हुआ है बालाक्सी फार्मा को। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स। तो बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स का ये वीकली चार्ट है गाइज। एंड वीकली चार्ट पर आप देखिए तो ये अभी 495 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। ओके, एंड इसने 2020 अक्टूबर 2020 में 986 रुपीज़ के अराउंड हाई लगाया था। एक्चुअली इसका हाई अगर आप देखेंगे तो वो 1100 रुपीज़ के आसपास आता है, 1063 रुपीज़। तो वहां से इसने करेक्शन करते हुए ये स्टॉक आया था अराउंड 322 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर आया था। एंड इसने सपोर्ट लिया है वीकली चार्ट के ऊपर, जो 200 डे मूविंग एवरेज होती है उसका सपोर्ट लिया है गाइस यहाँ पर। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर बाउंस बैक आया था। बाउंस बैक आने के बाद स्टॉक ने फिर से यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है, बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट लिया हुआ है। ओके, एंड ये जो स्टॉक है ये कंटिन्यूअसली एक रेजिस्टेंस के आसपास आकर के नीचे गिर रहा है। तो ये रेजिस्टेंस कहाँ पर है गाइस? तो ये रेजिस्टेंस आता है 683 रुपीज़ के आसपास। तो ये स्टॉक कंटिन्यूअसली यहाँ पर एक दो या तीन, तो तीन बार यहाँ पर स्टॉक ने रिजेक्शन लिया हुआ है 683 रुपीज़ के आसपास। एंड इसने कंटिन्यूअसली सपोर्ट लिया है वीकली चार्ट के ऊपर, जो 200 डे स्टॉप लॉस है, सॉरी मूविंग एवरेज है उसके ऊपर। तो ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन कर रहा है एक ही जोन के अंदर। अभी इसके अंदर क्या हो रहा है कंसोलिडेशन जोन के दौरान, यहाँ पर आप देखिए तो ये वॉल्यूम के स्पर्ट्स आपको दिखाई देंगे। तो ये वॉल्यूम के स्पर्ट्स जो है यहाँ पर, ये देखिए, ये वाले देखिए। तो ये क्या होता है, इसके अंदर जो स्मार्ट पीपल है या एफ आई आई रियाज जो होते हैं वो यहाँ पर इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिलहाल इस स्टॉक को एंटर कर रहे हैं इसके अंदर। एंड जब इनकी बाइंग खत्म हो जाएगी एंड तब ये जो स्टॉक है ये अपना ब्रेकआउट देगा एंड यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके, अब हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स देख लेते हैं। लेकिन फंडामेंटल्स देखने से पहले गाइज मैं फार्मा सेक्टर के दो तीन स्टॉक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अजंता फार्मा को आप देखिए। अजंता फार्मा, अजंता फार्मा को गाइज हमने अगस्त 2023 में डिस्कस किया हुआ था। एंड इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था, ये ब्रेकआउट आया था। तो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया हुआ था 12 अगस्त 2023 वाले वीडियो में, चार्ट ऑफ द वीक। एंड तब उसका प्राइस 1700 रुपीज़ चल रहा था, एंड अब ये स्टॉक चल रहा है अराउंड 2200 रुपीज़ के आसपास। ओके, तो इसके अंदर ये जो स्टॉक है ये डेवलप हुआ है गाइज अराउंड 30-40% के आसपास ये स्टॉक ऊपर चला गया था यहाँ से। ओके, तो और एक स्टॉक है गाइज यहाँ पर पारनेक्स लैब। पारनेक्स लैब को भी हमने एज अ चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस किया हुआ है। एंड इसको हमने गाइज डिस्कस किया था 10 सितंबर 2023 में। तो सितंबर मंथ में हमने इसको डिस्कस किया हुआ था।
तो ये सितंबर मंथ है गाइज। यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ था अराउंड 80 रुपीज़ के आसपास हमने इसको डिस्कस किया हुआ था। आप 10 सितंबर का वीडियो जा करके देख सकते हो। तो हमने तब इसको डिस्कस किया हुआ था, तब इसके अंदर ब्रेकआउट नहीं आया था, लेकिन अभी इसके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट आया है। एंड वो भी फ्रेश वॉल्यूम के साथ साथ। तो ब्रेकआउट के मैं यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूँ। सो ये एक लाइन हमने डाल दी यहाँ पर। तो ये ब्रेकआउट आया है गाइस अराउंड 100 रुपीज़ के आसपास, 99.65। एंड ये मेजर रेजिस्टेंस था गाइस। ये देखिए यहाँ से रिजेक्शन आया था, उसके बाद यहाँ पर फिर से रिजेक्शन 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 एंड कंसोलिडेशन जोन चल रहा था। इसने भी वीकली चार्ट पर 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के कंसोलिडेट कर रहा था। एंड अभी इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। ओके, तो अगर आप इसको 80 रुपीज से भी पकड़ते हो तो ये अभी तक ने इसने है ना गाइस अराउंड देखो 60% के आसपास रिटर्न्स दे दिए हैं। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉक्स को टाइम देना पड़ेगा डेवलप होने के लिए। क्योंकि हम जो वीकली चार्ट को डिस्कस करते हैं ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है हमें। लेकिन अगर आप रिटर्न्स देखेंगे ना, तो रिटर्न्स आपका आपको 50% या 2x 3x तक के रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इनकी वॉच लिस्ट बना करके ट्रैक करना होगा। तो ये स्टॉक्स मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जो बालाक्सी का हमने चार्ट देखा था वो और ये दोनों में सेम पैटर्न आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो इसके अंदर तो ब्रेकआउट आ चुका है, अब हमें बालाक्सी के अंदर ब्रेकआउट आने का वेट करना होगा। या तो वेट कर सकते हो या नीचे के जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इसी तरीके से आप स्टॉक को यहीं पर कंसीडर कर सकते हो। ओके, तो ये पार्निक्स लैब है। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे जो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर परफॉर्म करना स्टार्ट कर रहे हैं। जब ये स्टॉक्स यहाँ पर ब्रेकआउट देंगे, इनका जो टॉप लगा हुआ है 160 रुपीज का, जब ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट देगा ना, तब ये न्यूज चैनल में या ट्विटर या इन सारी चीजों पर आएगा। ओके, अभी इनके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। तो अगर आपको अर्ली बर्ड के तौर पर देखना है तो आप फार्मा सेक्टर के इन स्टॉक्स को देख सकते हो। अब हम फिर से बालाक्सी के चार्ट पर चलते हैं। तो बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स के अंदर देखो गाइस सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों चार्ट्स के अंदर। सिर्फ इसके अंदर ब्रेकआउट आ चुका है, इसके अंदर ब्रेकआउट अभी आना है। एंड सेम इसी तरीके से वॉल्यूम के स्पर्ट्स आपको पार्नेक्स लैब में भी दिखाई देंगे। ओके, तो आपको इस तरीके से अगर आप मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको चार्ट्स को एनालाइज करना चाहिए, चार्ट्स को स्टडी करना चाहिए, हर रोज उनको देखना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से हर रोज देखोगे ना, तो आपका थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ओके, अब हम बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स के थोड़े फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स जो है वो 533 करोड़ की कंपनी है गाइस। एंड इसका आर ओ सी यहाँ पर 38% के आसपास है। एंड आर ओ ई यहाँ पर 32% के आसपास है। लेकिन ये स्टॉक चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स ग्रोथ है ना गाइस इस कंपनी की, वो यहाँ पर -24% के आसपास है। तो इसलिए ये स्टॉक गिरा नहीं है। लेकिन ये जो गिरावट आई है ये सबसे पहले स्मार्ट पीपल को पता चलती है। एंड स्मार्ट पीपल को पता होने की वजह से यहाँ ये जो स्टॉक है ये इतना गिरावट इसके अंदर आई है। ओके, तो गिरावट आने की वजह जो है यहाँ पर ये 1100 से ये 300 रुपीज तक आया है। उसकी उसका रीजन क्या है गैस, तो वो रीजन अभी आपको पता चल रहा होगा क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। ओके, लेकिन अभी एक स्टॉक गिरना बंद हो चुका है। अब ये स्टॉक जो है ये अभी फिलहाल यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। ऐसा क्यों है गाइस, क्योंकि जो स्मार्ट पीपल है या जो एनालिस्ट है उनको ऐसा लगता है कि स्टॉक के रिजल्ट अभी अच्छे आने वाले हैं। तो इसीलिए इसके अंदर गिरावट अभी रुक गई है। एंड होपफुली इसका रिजल्ट अच्छा आएगा तो ये यहाँ पर ब्रेकआउट दे करके फिर ऊपर ऊपर की तेजी यहाँ पर स्टार्ट होगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये स्टॉक इसका रिजल्ट अगर अच्छा आ गया तो ये स्टॉक आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये इतना तेज भागेगा कि आपको यहाँ पर बाइंग करने का भी यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब हम इसके फंडामेंटल्स फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पर जो मार्च 2023 में 336 करोड़ की सेल्स थी, वो इस साल 262 करोड़ के आसपास है। तो सेल्स बहुत कम हो चुकी है। एंड इसके ऊपर अगर आप डेट देखेंगे तो इस कंपनी के ऊपर 145 करोड़ का रिजर्व्स है। एंड सिर्फ 19 करोड़ का यहाँ पर बोरोविंग है इस कंपनी का। एंड ये जो 19 करोड़ बोरोविंग है वो सारी की सारी शॉर्ट टर्म बोरोविंग है गाइस।
तो शॉर्ट टर्म बोरोविंग होती है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है, तो आप इसे डेट फ्री कंपनी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। तो ये इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं गाइज, एंड ये इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद यहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है गाइज इस कंपनी की। ओके। एंड नेट में इस कंपनी ने 21 करोड़ का कैश जनरेट किया हुआ है। ये बहुत अच्छी बात कही जाएगी। एंड इसके बाद आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रमोटर है उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पर कम किया है। जो 72% के आसपास होता था वो अभी 67% के आसपास है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एफ आई जो है ना, उन्होंने यहाँ पर अराउंड 17% के आसपास यहाँ पर होल्डिंग करके रखा हुआ है। ओके। तो एफ आई आईज यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटी लेकर के बैठे हुए हैं, और ये जो स्टॉक है ये पब्लिक के पास ओनली 14% के अराउंड है। एंड इसके अंदर जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो ओनली 5000 है, मतलब ये ज़्यादा लोगों को ये कंपनी पता ही नहीं है। ठीक है। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो प्रमोटर और डी आई एस एंड एफ आई एस के पास ही वो ज़्यादातर स्टॉक्स होते हैं, एंड पब्लिक के पास कम होते हैं। जब कंपनी खराब होती है तब प्रमोटर के पास भी एंड एफ आई डी एस उनमें से निकल गए होते हैं, एंड पब्लिक के पास ज़्यादा परसेंटेज ऑफ जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है वो परसेंटेज वाइज पब्लिक के पास ज़्यादा होता है एंड प्रमोटर के पास कम होता है। तो जब आपको ऐसा दिखे कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो कम हो रही है एंड पब्लिक होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो ऐसे स्टॉक्स से आपको यहाँ पर हम दूर रहना चाहिए। ओके। तो ये है बालाक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। एंड जो हमने पार्नेक्स लैब देखा था, यहाँ पर जो चार्ट हमने देखा था उसका मार्केट कैप गाइज ओनली 149 करोड़ के आसपास है। तो ये भी स्मॉल कैप है एंड ये भी स्मॉल कैप है। एक्चुअली माइक्रो कैप है गाइज ये कंपनियां। तो इनके अंदर जो क्वांटिटी होती है वो आपको बहुत ही संभल करके लेनी चाहिए। एंड ये कभी कभी इनके अंदर सर्किट्स भी लग जाते हैं। ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसके भी आप आर ओ सी देखिएगा, इस 14% है। आर ओ ई यहाँ पर 15% के आसपास है। एंड इसका इंडस्ट्री पी आप देखेंगे ना तो वो 25 है, एंड स्टॉक का पी आप देखेंगे तो वो 16 है। तो ये जो इंडस्ट्री पी से कम मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। एंड यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, इंडस्ट्री पी 32 है एंड स्टॉक का पी आप देखेंगे तो वो 16 के आसपास है। तो दोनों कंपनियां जो है वो अंडर वैल्यूड है, ज़्यादा महंगी नहीं है। एंड जब इनके रिजल्ट्स अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स जैसे ही अच्छे आने लगेंगे, ये स्टॉक्स आपको इस प्राइस पर नहीं मिलने वाले। ओके। तो फार्मा सेक्टर के ऊपर ध्यान रखना। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आपको इन स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना करके रखनी है। तो आप ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसी लाइन वीकली चार्ट पर लगा करके इसको ट्रैक करो, कैसे ब्रेकआउट आता है, कब आता है। ओके। एंड जो हमने दूसरा स्टॉक डिस्कस किया हुआ था पारनेक्स लैब, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। ये इसने भी फ्रेश ब्रेकआउट दिया है अभी यहाँ पर। इसके अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम हो चुका है, तो ये स्टॉक नीचे आएगा यहाँ पर 101 रुपीज़ के आसपास नीचे आकर के रिटेस्ट करेगा ब्रेकआउट को, एंड उसके बाद इसके अंदर फ्रेश रनअप आ सकता है। ओके। तो इस बात को भी आप ट्रैक करना, यदि क्या ये ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट कर रहा है कि नहीं। तो ऐसी चीज़ों को आपको ट्रैक करना चाहिए, जिससे आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा एंड आपको एक चार्ट देखने की आदत लगेगी गाइस। ठीक है। तो ये बात मेरी बहुत सीरियसली लेना गाइस प्लीज़, ये सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग होती है। एंड जो आपको बताया जाता है कि ये टेक्निक है वो टेक्निक है, तो टेक्निक काम नहीं करती है। आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है वही ज़्यादा मार्केट के अंदर काम करती है गाइस। ओके। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस। एंड आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड मेरे वीडियोस को लाइक करना गाइस। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।